नमस्कार। दिनांक 17 अक्टूबर 2024 की सुबह से सूर्यदेव तुला राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि उनका नीचस्थ राशि स्थान है। 16 नवंबर 2024 तक के समय में सूर्यदेव की स्थितियां अपने नीचस्थ राशि स्थान के साथ में ही संक्रांति क्रम को लेकर चलने वाली रहेगी। ये पहली स्पष्टता। इसी समय अंतराल में शरद पूर्णिमा, पंच दिवसीय महापर्व जैसी अवस्थाएं भी लगातार साथ साथ में चलने की यात्रा को यहाँ पर लेकर प्रवर्तमान हो रही है। दूसरे क्रम में ये स्पष्टता आप देखिएगा कि जब सूर्यदेव नीचस्थ आधार के साथ में होते हैं तो प्रत्येक राशि के महानुभावों को अलग अलग सिरों के साथ में सतर्कता बरतने की जरूरत रहती है। हम यहाँ मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की चर्चा को लेकर यहाँ समक्ष उपस्थित हैं। इसी समय अवधि के साथ में 15 नवंबर 2024 वो तारीख भी रहेगी जब शनिदेव की स्थितियां वक्री आधार को पूर्ण करके मार्गी क्रम के साथ में चलायमान होगी। ये भी बहुत बड़ा परिवर्तन है जो साथ में है, जो कि सूर्यदेव के संक्रांति क्रम के मध्याह्न के साथ में जुड़ा हुआ है। आप यहाँ यदि चर्चाओं को मेष राशि के साथ में देखने की तरफ चलते हैं तो गौर कीजिएगा, सप्तम भावस्थ क्रम के साथ में यहाँ पर रहेंगे सूर्यदेव, और वो भी नीचस्थ आधार में पंचमेश होकर। इसी वजह से गृहस्थ पक्ष के साथ तनातनी की स्थितियां बढ़ सकती है और उसका नकारात्मक प्रभाव आपके कामकाजी जीवन पर भी आ सकता है। इसी वजह से घर्षण को और कोलाहल को आप बिल्कुल भी जगह देने वाले नहीं हो। किसी भी बड़े परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, घर परिवार के साथ में पूरी चर्चा कर लीजिएगा, हितैषी लोगों से और अधिक गहराई से बातचीत कर लीजिएगा, फिर ही निर्णय की तरफ जाना आपके लिए अच्छा कहा जाएगा। स्टॉक मार्केट में लंबी अवधि के निवेश यहाँ बेहतर, जल्दबाजी के सिरों में निवेश की यात्रा को यहाँ पर बढ़ाना बिल्कुल भी ठीक नहीं। किसी रिलेशन के साथ में चले हैं और उस रिलेशन की तरफ से सिर्फ डिमांड्स निकल कर आ रही है, जिसकी पूर्ति आप लगातार कर रहे हैं, और उस डिमांड से अब आप थक चुके हैं कि यहाँ अपनत्व नहीं है, सिर्फ रुपए पैसे की गणना है। तो कैसे वहाँ से खुद को डिटैच करना है, सिस्टमेटिकली जो एग्जिट करने वाली पोजीशन होती है उसको आप यहाँ पर देखने की कोशिश करते चले जाइएगा। विद्यार्थी वर्ग निर्णायक मौकों पर आत्मविश्वास की कमी देख सकते हैं, उससे भी पुनश्चय संभलने की पूरी आवश्यकता आपके लिए रहने वाली रहेगी। यहाँ विदेश संबंधी कार्यों में जल्दबाजी रखने से बचें। जो एग्जिस्टिंग जॉब चल रही है उसमें एब्रप्ट बेसिस के ऊपर कुछ हद तक नेगेटिविटी के मेजर्स सामने आ सकते हैं, उससे संभलना, खुद को वहाँ से स्थिरवादी रखना, ये बेहद ज़रूरी व्यवस्था है जिसको आप अपने साथ अपनाकर चलने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। वृषभ राशि, सर्वप्रथम तो जो बोन्स और जॉइंट्स के इश्यूज होते हैं या फिर नेत्र से संबंधित परेशानी लंबे समय से रही है, उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट की ओर आप इस समय ज़रूर चलें, लापरवाही नहीं बरतें। नौकरी पेशा जीवन में एंग्जाइटी ड्रिवन बेसिस बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, क्योंकि चतुर्थेश षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में है। उस एंग्जाइटी से बचिएगा। लोगों के कहने का असर हम पर कम रहे, ये प्रक्रियाबद्ध चरण और ये व्यवस्था अपनाकर चलने की पूरी आवश्यकता है आपके लिए। इस मूल भाव को संप्रेषित करके ज़रूर चलें। तो वहीं ये भी गौर कीजिएगा कि आपके लिए इस समय अवधि के साथ छोटी बातों में नकारात्मकता के भाव से हटकर चलने की ज़रूरत रहेगी। यहाँ पर जो निर्णय आप ले रहे हैं वो एकल बोते नहीं रहे। जो लोग अभी तक आपको सलाह देते रहे हैं उनके साथ जुड़कर चलना बेहद ज़रूरी है। फाइनेंशियल बर्डन यहाँ बढ़ाने से बचिएगा। मेजर लेवल पर आप किसी भी प्रॉपर्टी को रिलेट करते हुए कंसर्न के साथ लोन आदि लेना चाह रहे हैं, अपनी स्थितियों को पुनश्चय जांच लेना, परख लेना और उसके बाद में आगे बढ़ना आपके लिए ज़्यादा बेहतर अवस्था एवं व्यवस्था कही जाएगी। ये स्पष्टता के संकेत अपने साथ आप लेकर चलिएगा। यहाँ पर यात्राओं में स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी हद तक सजग रहने की आपको ज़रूरत है। तो वहीं कुछ लोगों के द्वारा झूठे आरोप भी लगाए जा सकते हैं, उनसे दूरी बनाकर रखना ज़रूरी। मिथुन राशि,
देखिए, यहाँ शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में जल्दबाजी के साथ निर्णय लेकर चलने से बचें। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में मुलाकात है या फिर कोई भी प्रेजेंटेशन आप देने जा रहे हैं, जो कई बार क्षणिक स्तर पर भूलने की आदत होती है, या फिर जो खुद को प्रेजेंट करते वक्त जिस कॉन्फिडेंस की रिक्वायरमेंट होती है उसमें कमी रह सकती है। इस वजह से इस पूरे ही महीने आप आदित्य हृदय के पाठ के साथ चलिएगा। आकस्मिक खर्च परेशान कर सकते हैं, इस वजह से प्रोएक्टिव रहकर कोई मशीनरी आदि है या कोई व्हीकल आदि है उसको चेक करवाना जरूरी रहेगा, जिससे आप बड़े खर्चों से बच सकें। जो ल्यूक्रेटिव ऑफर लग रहा है वो भ्रमजाल हो सकता है, आपको फंसाने वाली स्थितियों के साथ में समय लेकर आ सकता है। इस एक प्रवृत्ति से खुद को संभालना बेहद जरूरी है। यात्राएं आकस्मिक तौर पर यहाँ सामने आने की तैयारी कर रही है। हम उस आकस्मिक स्तर पर आती हुई यात्राओं में खुद को कितना स्थायित्व देकर चलते हैं, ये प्रभावी क्रम बहुत गहराई से अपना कर रखने की कोशिश कीजिएगा। रूटीन के साथ में पूरे तरीके से फ्लेक्सिबल रहने की पूरी रिक्वायरमेंट के बेसिस आपके साथ में बने हुए हैं। निवेदन करना चाहेंगे कि यहाँ कोई भी संबंध आकस्मिक तौर पर जुड़ता है तो आगे से आगे की कहानियों को अपने मन में बसाने से बचिएगा। पंचम भावस्थ सूर्य है, इस वजह से इमेजिनेशन को छोड़कर प्रेजेंट के साथ में रहने की जो एक्सपेक्टेशंस होती है उसको और फर्म नोट में आप लेकर चलें। सोलर संबंधी कामकाज में बड़े निवेश से संभलना चाहिए। त्योहारी समय में कोई बड़ी परचेजिंग की तरफ जा रहे हैं तो मार्केट से अपडेट होकर उस परचेजिंग की तरफ जाना आपके लिए ज़्यादा व्यवस्थित कहा जाएगा। वहीं पर ये अंतराल बोन्स और जॉइंट्स की स्टिफनेस आपको दे सकता है, उसमें भी बैक पेन को रिलेट करते हुए इश्यूज से ज़्यादा संभलने की ज़रूरत आपके लिए रहेगी। कर्क राशि, सबसे पहले निवेदन है कि आप हृदय संबंधी रोगों से यदि ग्रसित रहे हैं, कोई संकेत आपको प्राप्त हुए हैं, प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट की ओर चलने की रिक्वायरमेंट है। भावुकता में कोई भी तरीके का निर्णय अपने साथ में नहीं जोड़ना है, ये याद रखिएगा। लोग आपको उनकी बातों से विचलित करने का कार्य कर सकते हैं, ऐसे नकारात्मक भावों से दूर रहें। जैसे व्यक्ति विशेष के साथ हमको पता है कि मुलाकात होगी और वो नेगेटिव करेगा, वो किसी समारोह में मिल भी गया कहीं और हमारे साथ जुड़ भी गया, हम उस व्यक्ति विशेष के साथ में दूरी बनाकर रखें, ये ज़रूरी। नौकरी पेशा जीवन में जो ये 17 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक का समय है, ये एंग्जाइटी ड्रिवन बेसिस आपको इंस्टेंट लेवल पर दे सकता है। उससे पूर्णकालिक तौर पर संभलने का प्रयत्न करना आपके लिए अतीव आवश्यक है। हम ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि जो निर्णय लंबे समय से अटके हुए थे, पुनश्च नई योजनाओं के साथ में चलना, जीवन यात्रा को उस व्यवस्था के साथ में देखना जो अभी तक लागू नहीं हो पाई है, इस एक बात को भी भीतर तक अवस्थित करके आप रखने की कोशिश करते चले जाइएगा। ये स्पष्टता रखें कि यह हमको प्रत्येक दिवस विशेष में सूर्य उपासना के क्रमबद्ध चरण के साथ में जीवन यात्रा को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। वहीं बढ़ते हैं हम सिंह राशि की ओर। आप देखिएगा कि प्रथम भाव के अधिपति पराक्रम भाव में है, भले ही नीचस्थ हो परंतु ये मजबूत स्थिति है। इसी वजह से ये स्पष्टता रखें कि यहाँ भाग्य का सहयोग मिल रहा है। बड़े लेवल के चेंजेस की तरफ आप जाना चाह रहे थे, ये समय स्वागत योग्य है। जो मन के भीतर कोलाहल बने हुए थे, डिस्टर्बेंसेस बने हुए थे, क्या करें, इस तरफ जाएं या ये निर्णय लें, वहां से खुद को स्टेबलाइज करके जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आपके सामने आ चुका है वहां पूरे तरीके से ऊर्जावान होकर चलने की जरूरत रहेगी। यात्राएं लगातार सामने हैं परंतु वो परिणाम भी दे रही है। ये जो तृतीय भावस्थ सूर्यदेव की स्थितियां हैं, गौर कीजिएगा कि भाइयों के साथ और दोस्तों के साथ किसी कामकाज की शुरुआत कर रहे हैं तो हम पहले पास्ट एक्सपीरियंसेस को अपने सामने रखें और फिर ही आगे बढ़ने वाले रहें, तो उसे ज़्यादा बेहतर व्यवस्था कहा जाएगा। अन्यथा दुविधाओं के घेरे आपके लिए यहाँ पर मौजूद है जो अधिक तनाव ग्रसित करने वाली स्थितियां समक्ष रख सकते हैं। उससे पूर्णकालिक तौर पर संभलने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। हम निवेदन करना चाहेंगे कि किसी भी व्यक्ति विशेष से दिशा निर्देश मिले तब तक ठीक है, परंतु उससे आगे बढ़कर यदि बारंबार इंस्ट्रक्टिव नोट में आपके लिए स्टर्न बेसिस हो तो वहां जवाब देने की भी जरूरत रहेगी। ये ताकत भीतर तक अपना कर रखिएगा और वहीं पर जो अनुभव आपको मिले हैं अब वो यहाँ
आपके लिए बेहतरी का आधार साबित हो रहे हैं, जिसमें कोई चिंता नहीं। व्यापारिक जीवन के साथ जुड़े हुए महानुभाव भीतर के स्थायित्व को प्राकट्य भरे भाव के साथ यानी काफी हद तक स्थिरवादिता के साथ देखने की तैयारी में है। वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम तो धनागमन की स्थितियों के साथ में जो व्यवस्थित वृद्धि आप देख रहे हैं वो और बेहतर सिरों को आपके समक्ष शुभाशुभ आधार पर रख रही है। मांगलिक खर्चों की जो अवस्था बननी चाहिए उसकी शुरुआत यहाँ पर है। कन्या राशि के महानुभावों को चाहिए कि पारिवारिक जनों के साथ संवाद कौशल की स्थितियों को जितनी गहराई से आप अपनाकर चलने का प्रयत्न करेंगे उतने ही बेटरमेंट की बेसिस आपके साथ कंटिन्यूअस नोट पर बने हुए हैं। ये स्मृतियों में रखें कि आपको माइग्रेन से संबंधित समस्याएं अधिक स्तर पर सता सकती है। प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट की ओर उस सिरे में जाने की आपको ज़रूरत है। यहाँ आप खुद को जितना वर्किंग पोजीशंस में मैनेज करके चलेंगे उतने ही पॉजिटिविटी की एक्यूमुलेशंस आप अपने साथ में डिफाइन करते चले जाएंगे। और वहीं पर पारिवारिक जनों के साथ बारंबार विवाद की स्थितियों से बचिएगा। द्वादशेश यहाँ पर धन भाव में है, इस वजह से खर्च भी अंततोगत्वा बेहतर परिणामों की परिणति ही आपके समक्ष लेकर आने की तैयारी कर रहे हैं। ये जीवन यात्रा का बेहद प्रभावी क्रम है जिसको आप और गहराई से अपना कर चलते चले जाइएगा। वहीं तुला राशि, देखिए लाभेश प्रथम भाव में है, भले ही नीचस्थ हो परंतु बेहतरी है। आपके लिए व्यापारिक जीवन में पूरा ही महीना एक अलग ठौर यानी कि सकारात्मकता के स्तर लेकर आ रहा है। जो निवेश आपने किया था या किसी भी नए कामकाज की शुरुआत आपने की थी, अब उसके प्रभावी परिणाम आपके समक्ष जब आ रहे हों तो जीवन स्थायित्व को प्राप्त करता है। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में जिस लेवल के डेवलपमेंट को आप देखना चाह रहे थे उसकी शुरुआत यहाँ पर है। याद रखिएगा कि सोलर संबंधी कामकाज गैजेट को रिलेट करता हुआ या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को रिलेट करता हुआ वर्किंग पर्पस आपके सामने आ रहा है। शानदार रिजल्ट वहां से आ सकते हैं। आप यहाँ कमीशन संबंधी कामकाज में जिस बेटरमेंट को देखना चाह रहे थे उसकी शुरुआत है। इंटरव्यू है, लगता है कि सूर्यदेव नीचस्थ है प्रथम भाव में, क्या होगा कैसे होगा, इस घबराहट से हटकर चलिएगा क्योंकि बेहतर परिणाम आपके समक्ष जब आने की तैयारी में हो तो व्यक्ति ऐसे गफलतों से मुक्त होकर चलने का प्रयास करे। सूर्य और शनिदेव का नवम पंचम का संबंध आध्यात्मिक उजास आपके साथ रखता चला जाता है जिससे कोई भी और नकारात्मकता साथ में नहीं रहती। सूर्यदेव की 7वीं दृष्टि गृहस्थ भाव पर है, अपने उच्चस्थ राशि स्थान पर है, तो जो पत्नी पक्ष अथवा पति पक्ष की ओर से सहयोग प्राप्त होना चाहिए उसकी भरपूर गणनाएं मौजूद है। वृश्चिक राशि, सबसे पहले तो आपके लिए यहाँ पर यात्राएं कहीं ना कहीं थकावट दे सकती है, उससे संभलें। नौकरी पेशा जीवन में पिछले 2 से 3 महीनों से जो भय चल रहे थे वो बढ़ सकते हैं। परिवर्तन का अवसर आता है तो उसको अपनाकर चलिएगा। सिचुएशनल बेसिस पर अवेयर रहकर और इस कंटेम्प्ररी टाइम के साथ में डिसीजन की जो अप्रोच होती है उसको लेकर चलना आपके लिए बेहद जरूरी है। ये समय अंतराल घुटनों से संबंधित समस्याओं से आपको ग्रसित करने वाला हो सकता है और यही वो समय है जो आकस्मिक तौर पर आर्थिक भार भी बढ़ा सकता है। देखिए, जाती हुई ढैया द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में एक तरह से कर्मेश सूर्यदेव, इसी वजह से ऐसे डिसफंक्शनल बेसिस होते हैं सामने, उसे संभलना जरूरी है। हालांकि शत्रु पक्ष हावी नहीं है, आप प्रत्येक हालात का सामना करने की तत्पर तैयारी में है और प्रत्येक जगह से समाधान सम्यक क्रम अपने साथ में आप निक्षेपित करते चले जा रहे हैं। इस एक आभा को अपने साथ जरूर आप लेकर चलते चले जाइएगा। वहीं धनु राशि, देखिए सबसे पहले तो जो सूर्यदेव की स्थितियां हैं वो आपके लिए सहयोग की एक अलग व्यवस्था को लेकर आती है। भाग्य का सहयोग यहाँ भरपूर बना हुआ है और भाग्य के साथ में लाभ का क्रम जुड़ा हुआ है। भले ही कितनी ही देरी किसी कामकाज की पूर्ति में हो जाए परंतु उसके अंतिम परिणाम आपके लिए सुखद है, ये एक बात। वहीं किसी रिलेशन के साथ लंबे समय से चले हैं, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि आप चर्चा करें और ये बताएं कि हमारा जो एक तरह से पूरा ही आधार है, घर परिवार है, वो क्या चाहता है।
जब जवाब मिलता है तो हर्ष की स्थितियां आपके सामने रहेंगी। रियल एस्टेट को रिलेट करते हुए डिसीजन मेकिंग प्रोस्पेक्ट में अटमोस्ट पॉजिटिविटी आप यहां डिफाइन करके चल रहे हैं, जिसमें कोई भी चिंता को शुमार करने की आपके साथ में आवश्यकता नहीं। मन जिन बातों के साथ में लगातार नकारात्मक था, दुविधाओं के साथ में था, अब वो भी हट रही है। आपके लिए ये समय स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच में लॉन्गर टर्म के इन्वेस्टमेंट और कुछ महीनों के जो निवेश होते हैं और उसका जो बीज बोना होता है, उस लिहाजा इस समय को आप अत्यंत व्यवस्थित कह सकते हैं। वहीं हम चर्चा करते हैं यहाँ मकर राशि की। सर्वप्रथम तो ये गौर कीजिएगा कि आध्यात्मिक तौर पर जैसी प्रगति को आप अपने साथ में स्थापित करना चाह रहे थे वो भरपूर स्तर पर है। बड़े निर्णय सोच समझकर विचार कर लेने की जरूरत रहेगी। जल्दबाजी के साथ में किसी भी सिरे को स्थापित नहीं करना है। यहाँ यात्राएं सुखद अनुभव देने की तैयारी में है। इस समय अंतराल के साथ में गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, स्पष्टता रखिएगा कि छोटी छोटी बातों में नकारात्मकता के भाव को अपने साथ बिल्कुल नहीं लेकर आना है। अगले की सुनना है और सुनकर निर्णय की तरफ जाना है। ये प्रक्रियाबद्ध चरण अपने साथ अपनाकर चलने की पूरी पूरी जरूरत आपके लिए रहेगी। निवेदन है आपसे कि निर्णायक मौकों पर आत्मविश्वास के साथ और गहराई से स्वयं को आप आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। शानदार परिणामों की अवस्था आपके समक्ष निकल कर आने की तैयारी करती है। कंस्ट्रक्शन संबंधी वर्किंग अप्रोच में जो लंबे समय से कोई भी प्रोजेक्ट अटका हुआ था, जिसकी शुरुआत आप नहीं देख पा रहे थे, उसकी शुरुआत हो सकती है। और उस शुरुआत के साथ में भी जो निर्बाध गतिशीलता बनी रहनी चाहिए, वो ताकत आप अपने साथ बहुत गहराई से अपनाकर चलने की तैयारियों में है। वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, यहां नए कामकाज की शुरुआत करने से इस पूरे ही महीने में आपको बचना चाहिए। लोगों के द्वारा छोटे छोटे धोखों की जो स्थितियां होती है वो मन को व्यथित कर सकती है। हमें उससे आगे बढ़कर देखना है, अटकना नहीं है। इल्जाम लगाने वाली स्थितियों में बिल्कुल नहीं चलना है। वाक्पटुता आपके साथ में बहुत अच्छे से बनी हुई है, परंतु उसमें कहीं पर भी हम रिएक्टिव होने वाले नहीं हो। ये बात बारंबार खुद को समझाते हुए चलिएगा। जो निर्णय आप घर परिवार के साथ में जुड़कर ले चुके, उसमें और अधिक तीव्रता के साथ में गतिमान रहने की आपको आवश्यकता रहेंगी। वहीं कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि यदि आप आईटी फील्ड में जुड़े हुए हैं, यहाँ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जितना पेशेंस आप खुद के लिए एक्यूमुलेट करके चलेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी के रिफ्लेक्शंस आपके साथ में स्टेबलाइज होते चले जाएंगे। कोई भी दुविधा नहीं। जो महानुभाव यहाँ स्वयं को सीजनल बिजनेस के साथ में बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, आपसे नम्र निवेदन है कि थोड़ा सा रुक कर चलिएगा। यहाँ पर पारिवारिक जनों के भीतर कौन अपना है और कौन अपना होने का ढोंग कर रहा है, ये क्लैरिटी लेकर ही उस व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ने का एक स्पष्ट आधार बनाकर चलिएगा। और वहीं यदि आप मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर अपने कार्य में सजगता बरतने की जरूरत है। चेंजेस के साथ में ल्यूक्रेटिव ऑफर को हटाइएगा। स्टेबलाइजेशन के प्रोसेस को ज़्यादा देखकर चलिएगा, वहीं से आपके साथ में सारी स्पष्टता आती चली जाएगी। वहीं चर्चा करते हैं मीन राशि की। सबसे पहले तो व्यापारिक जीवन में बेहतरी है, भरपूर आत्मविश्वास के साथ चल रहे हैं। इस महीने हो रही मुलाकातें आपको एक अलग तीव्रगामिता के उद्बोधन सौंपती चली जा रही है, जिसमें कोई भी दुविधा नहीं है। मन के भीतर जो भ्रमित करने वाले सिरे लंबे समय से बने हुए थे, उससे हटकर अपनी जीवन यात्रा को देखिएगा। मानसिक सुख के साथ में जिस तरह की वृद्धि को आप यहाँ लेकर चलना चाह रहे थे, उसके सारे ही प्रयोजन आपके साथ साथ हैं। क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक के साथ में जिस डेवलपमेंट की एक पोजीशन को आप लेकर चलने की तैयारियों में थे, वो आपके साथ आगे बढ़ने की यात्रा को बनाता चला जा रहा है। लोगों के साथ जो मन मुटाव बने हुए थे, उससे पूर्णतया मुक्त होकर बढ़ने की जरूरत आपके लिए है। नई गुंजाइशों को अपने साथ आत्मसात करते हुए बढ़ने का पूरा प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। और वहीं ये निवेदन है आपसे कि व्यापारिक जीवन से जो नौकरी पेशा जीवन की तरफ कई बार शिफ्ट होना होता है कि बिजनेस में आए, इतने रिलेटेबल बेसिस के साथ में पॉजिटिव नोट नहीं मिले, वहां से आगे बढ़ते हैं। उस प्रक्रिया में भी खुद को जितना स्थिरवादी हम करके चलेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी आपके साथ क्यूमुलेशन में सामने आती चली जाएगी। ये स्पष्टता जरूर बनाकर रखिएगा। तो ये था सूर्यदेव का संक्रांति क्रम का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।